आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। तरकारी की मार्केट के सुनसान और गैर आबाद इलाके में मुंतकिली की कोशिश, ताजरीन में बेचैनी और अवाम में तशवीश। गैर आबाद इलाके में अवाम सहूलतों से महरूम और खतरात का शिकार होगी, अवाम का तासुर। तरकारी की मार्केट के गैर महफूज इलाके में मुंतकिली की कोशिश पर बेचैनी का शिकार तरकारी व्यापारियों की तशवीश। इन व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। जिला कलेक्टर ने हमदर्दाना इक़दाम का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली आरमूर एक दलित दोस्त कायद है। इनके मुखालिफिन बेजा इल्जामात से इनकी किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं। रुकन असेंबली की मकबूलियत से मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार है। आरमूर मंडल TRS सदर का बयान। संभल के मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज प्रोपोगंडा, शिकायत पर सुदर्शन चैनल के एडिटर पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वहाँ शर्मिली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्स व अंस ने हाथ नहीं लगाया। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो हुरें मिस्ल याकूत और मोंगे की होंगी, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनके सिवा दो जन्नतें और है, बस तुम अपने परवरिश करने वाले की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत औरतें होंगी, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 56 ta 71। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी सहाबी के घर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वापस आईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम कहाँ गई थी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि इस घर के लोगों के पास गई थी, वहाँ मैंने इनकी मैयत के लिए दुआए रहमत की और इनकी ताज़ियत की। हदीस मुबारक अबू दाऊद निसाई। अब खबरें तफसील से। मार्केट कमेटी निजामाबाद की जानिब से तरकारी की मार्केट को अवामी आबादी से दूर वीराने में मुंतकिल करने की कोशिश। तरकारी के व्यापारियों में बेचैनी और अवाम में तशवीश और बरहमी। आखिर सुनसान इलाके में खवातीन कैसे तरकारी खरीदेगी, एक सवाल मार्केट कमेटी से। पुरानागंज यानी किशनगंज में जरूरत को महसूस करते हुए अवाम की राहत के लिए तरकारी मार्केट का क़याम अमल में लाया गया था। ये मार्केट क़ल्बे शहर में है, जिसकी वजह से यहाँ अवाम की बड़ी तादाद बिलखुसूस ख़वातीन यहाँ तरकारी खरीदने के लिए आते हैं। वजाहत ज़रूरी है कि ये एक होलसेल और रिटेल मार्केट है जहाँ रात के 10 बजे तक भी तरकारी फरोख्त की जाती है। किशनगंज एक ऐसा इलाका है जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों इलाके भी मरबूत होते हैं। क़ल्बे शहर में होने की वजह से हिंदू व मुस्लिम ख़वातीन की बड़ी तादाद इंतहाई सुकून व इत्मीनान के साथ शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक तरकारी खरीदती है। इस तरह ये मार्केट अवाम का इंतहाई अहम और महफूज तरीन मार्केट बन गया है। लेकिन अचानक ही मार्केट कमेटी ने इस तरकारी मार्केट को शहर के नवाही इलाके में मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए, जिसकी वजह से तरकारी फरोशों के अलावा अवाम में भी तशवीश फैल गई, क्योंकि जिस इलाके में अब इस तरकारी की मार्केट को मुंतकिल करने का फैसला लिया गया है वो इंतहाई पुरखतर और गैर समाजी अनासिर से मुतासिरा इलाका है। इस इलाके में लोग 7 बजे के बाद गुजरने के तस्वुर से भी खौफ खाते हैं। तरकारी के ताजरीन ने दो टोक अंदाज में बताया कि उन्होंने यहाँ से मार्केट तब्दील करने से कतई इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें नोटिस दी गई है और इंतबा दिया गया है कि मार्केट की अदम मुंतकिली पर संगीन नताइज का इन तरकारी के व्यापारियों को सामना करना पड़ेगा। मार्केट कमेटी के ओहदेदार की जानिब से इन तरकारी के ताजरीन के लाइसेंस भी मनसूख कर देने की धमकी देने की इतलात भी सामने आई है। सवाल ये है कि आखिर इस तरकारी की मार्केट को अवामी आबादी से गैराबाद इलाके में मुंतकिल करने की वजूहात क्या है, और दूसरी बात इस खाली हो जाने वाली मार्केट का फिर मसरफ क्या रहेगा।
होगा। तीसरा सवाल ये है कि दिन भर की मसरूफियत के बाद शाम के वक्त तरकारी की खरीदी के लिए आने वाली अवाम बिलखुसूस खवातीन के लिए इस गैराबाद इलाके में क्या हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे ताकि अवाम सुकून व इत्मीनान से खरीदी कर सके। ताजरीन ने 2 दिन से तरकारी मार्केट को बंद रखते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया है और 2 दिन से तरकारी के लिए अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तरकारी के ताजरीन ने कहा है कि महज तरकारी की तिजारत को बर्बाद करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। निज़ाम कॉलोनी में वाक़ श्रद्धानंदगंज के अगबी हिस्से में तामीर की गई मार्केट तरकारी के ताजरीन को माशी तौर पर कंगाल कर देगी, क्योंकि वहाँ तिजारत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है और कई खानदान बेरोजगारी और फाका कशी के शिकार होंगे। लिहाजा तरकारी मार्केट के ताजरीन ने अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस तरकारी की मार्केट की मुंतकिली के मंसूबे को तर्क कर दे। हमको जो जाओ बोल रहे हैं वहाँ पर छोटा मार्केट है, यहाँ का मार्केट 5 एकड़ के ऊपर है, वहाँ पर 1.5 एकड़ के ऊपर गिरी है और वो सही नहीं है। आप एक बार हम साहब से, संघा साहब, ग्रेड 1 सेक्रेटरी संघा साहब से और मीडिया वालों से सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सिद्दीपेट मंडी मामड़ी का मार्केट जो 8 एकड़ पर है वैसा मार्केट हमें बना कर दो। हम इनसे क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं ये लोग कि ऐसा इनका अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। मार्केट बनाई गई है वो एरिया बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे दिन दहाड़े चोरी, डकैती और बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलते रहते हैं और ये हमारी मार्केट का मसला ऐसा है, रात को दिन को कभी भी गाँव से लोग पैसे लेके आते, उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहाँ पे चोरी, डकैती, खूनरेजी, मर्डर्स होने का बहुत ज़्यादा डर है, ख़तरा हम लोगों को हमेशा जो है वहाँ पे बना हुआ रहता है। एक बात और दूसरी बात ये है कि निज़ामाबाद एक शहर है, छोटा कोई गांव नहीं है, कोई विलेज नहीं है, कोई मंडल नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम 10 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए मार्केट के लिए, होलसेल मार्केट के लिए। आप जाके वहाँ पर देख सकते 1 से 1.5 एकड़ का रकबा जो है कारोबार के लिए मुख्तस किया गया है, जो बेमायने है। एक 4.5 एकड़ पर यहाँ पर कारोबार करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जयगंज में जहाँ उनको बोल रहे हैं सदानंदगंज में जहाँ बोल रहे वहाँ पर 16 एकड़ एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। और मंडी मामड़ीपल्ली और सिद्दीपेट, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 8 एकड़ 10 एकड़ पर मार्केट है। और निज़ामाबाद शहर के अंदर इतनी छोटी मार्केट बनाकर सदाशिव दिन में 1.25 एकड़ पर कारोबार कर वहाँ पर कारोबार नहीं हो सकता। गाड़ियाँ यहाँ से और एरिया है। महफूज इलाके से पुरखतर इलाके में तरकारी मार्केट की मुंतकिली हैरत अंगेज। क्या निज़ामाबाद मार्केट कमेटी को अवामी तहफ़्फ़ुज़ की परवाह नहीं? नई तामीर शुदा मार्केट का इलाका सुनसान और गैर समाजी अनासिर का अड्डा। तरकारी के ताजरीन के अलावा अवाम में भी खौफ व खदशात। किशनगंज से रेलवे ट्रैक को अबूर करने के बाद रेल पटरियों के साथ साथ एक रास्ता निजाम कॉलोनी की सिमत जाता है। श्रद्धानंदगंज के इख्तिताम के बाद से एक मोड़ काटते ही एक सुनसान और गैराबाद इलाका शुरू होता है और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर लोग दिन के वक्त भी चलने से खौफ महसूस करते हैं और रात में 7 बजे के बाद से ये इलाका इंतहाई सुनसान और खौफनाक नजर आता है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर लूट मार करना और ज़दोकोब करना आम बात है, बल्कि इस सड़क पर अक्सर कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात भी पेश आते हैं। बल्कि बाज़ अफराद ने बताया कि चंद दिन कबल ही इस इलाके में एक खातून की जिबरी असमत रेजी की गई थी। इन बातों से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये इलाका कितना गैर महफूज और खतरनाक इलाका है। और निज़ामाबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी ने कल्ब शहर में वाक़ तरकारी की मार्केट को इस इलाके में मुंतकिल करने का फैसला किया और यहाँ एक नई मार्केट भी तैयार कर ली है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 7 बजे के बाद से ये सड़क इंतहाई गैर महफूज और मखदूश बन जाती है और तरकारी की गाड़ियाँ रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मार्केट को आती हैं और साथ ही रिटेल तरकारी मार्केट में अवाम बिलखुसूस खवातीन शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तरकारी खरीदती है। अब सवाल ये है कि इन रातों में आने वाली तरकारी की गाड़ियों और तरकारी खरीदने के लिए आने वाली खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्केट कमेटी ने क्या हिफाजती इंतजाम किए या फिर अपनी मनमानी करने के लिए अवाम को जानबूझकर जोखिम में डालने का मंसूबा बना लिया है। मार्केट कमेटी का ये फैसला इंतहाई
इंतहाई गैर दानिशमंदाना है, जिसकी अवाम मजम्मत कर रही है और कहा जा रहा है कि हमें एक अच्छी सहूलत से महरूम किया जा रहा है, जबकि अवामी मफाद में मार्केट अवाम से करीब तरीन इलाकों में कायम की जाती है और निज़ामाबाद मार्केट कमेटी एक अवामी सहूलत की मार्केट को दूर दराज और गैर आबाद इलाके में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाती है। तो इसके पीछे क्या कहानी और मफादात हो सकते हैं, इसकी तहकीकात लाजमी है। ऐसी कार्रवाई जो अवामी मफाद के खिलाफ हो अगर की जाती है तो इसमें कोई ना कोई मफादात पोशीदा हो सकते हैं, इसकी गहराई में जाना लाजमी है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रोजाना तरकारी मार्केट में 40 से 50 गाड़ियाँ बल्कि इससे ज्यादा भी गाड़ियाँ आती है जिनमें तरकारी लदी होती है। इन गाड़ियों को ठहराने और अनलोड करने के लिए वसी अराजी की जरूरत होती है। किशनगंज 5 एकड़ पर वाक़ है और ये मार्केट ही तंग साबित हो रही थी, लेकिन निज़ामाबाद मार्केट कमेटी ने अब जो मार्केट तरकारी के लिए तामीर करवाई है वो सिर्फ 1.5 एकड़ पर तामीर की गई है। इस तरह ये मार्केट तिजारती नुक्ते नज़र से रोज़े अव्वल से ही नाकाम है। इस मार्केट में गाड़ियों से माल निकालने में मुश्किलात का सामना होगा और गाड़ियों की अनलोडिंग को ही रात के साथ साथ दिन भी गुजर जाएगा। तरकारी मार्केट के ताजरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें फिलहाल इस मौजूदा मार्केट में तिजारत की इजाज़त दी जाए और कम से कम 10 एकड़ पर सिद्दीपेट की तर्ज की तरकारी की मार्केट तामीर करते हुए फराहम की जाए। मुकामी कॉरपोरेटर एम ए अजीम ने भी मार्केट की मुंतकिली की मुखालिफत की। आज मार्केट का मसला है, वो लोगों को जगह नहीं है, नए गंज में बना के देके वेकेंट कराने लगा रहे, जबकि लोगों का सबसे अहम मसला है जगह बस नहीं होती। कम से कम 7 से 8 एकड़ जगह की ज़रूरत है इन लोगों को और यहाँ पे बामुश्किल 1 एकड़ की जगह है जिसमें पार्किंग का मसला है, होलसेल दुकानों का है, रिटेल दुकानों का है और तकरीबन जब आवाम नए गंज में पुराने गंज में जगह बस नहीं हो रही थी तो ये बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे भी जगह बस नहीं होती। गवर्नमेंट से, लोकल लीडर से और हमारे एमपी और एमएलए से ये अर्जी है हमारी, कारपोरेटर की तरफ से, हमारे एसोसिएशन वालों की तरफ से, एरिया के आवाम की तरफ से जगह ज़रिए कुशादा करिए और रोड भी ज़रिए रोड की सहूलत भी करा के दीजिए। इनका मसला हल नहीं होता, इनको शिफ्ट कराने की कोशिश मत करिए, इनको वहीं पे फिल वक्त चलने दीजिए। और ये लोग पटरी के पीछे अनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे कई क्राइम्स होते, जगह भी ज़रा सही नहीं है और ये हिस्से में लेडीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती और तकरीबन वेजिटेबल लेने के लिए लेडीज़ आते हैं मार्केट में, हर न्यूज़ में हर जगह देखा जाता है। ख़ास तौर पे लेडीज़ को आने जाने के लिए सहूलत फराहम कराइए। 2-3 बार खींचे मार के पी के रहते हैं, शराब गांजा और ये रोड पूरा सुनसान हो जाता, 7 बजते जाने बजते, इधर से ट्रैफिक नहीं आता, पूरे चौराहे इधर। तरकारी के छोटे और बड़े ताजरीन ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और बताया कि अवामी आबादी से गैर आबाद इलाके में तरकारी की मार्केट की मुंतकिली से मसाइल पैदा होंगे, तरकारी की तिजारत मुतासिर होगी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को भी खतरा लाहक होगा। पुराने गंज में वाक़ तरकारी की मार्केट को गैर आबाद इलाके में मुंतकिल करने के अहकामात की इजराई और जबरदस्ती नोटिसों को चिस्पा करने पर तशवीश का शिकार तरकारी के छोटे और बड़े ताजरीन ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और बताया कि अवामी आबादी से गैर आबाद इलाके में तरकारी की मार्केट को मुंतकिल करने से न सिर्फ ये कि तरकारी की तिजारत मुतासिर होती है बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ भी खतरे में पड़ जाता है और साथ ही ये भी वजाहत की गई कि नई तामीर शुदा तरकारी की मार्केट इंतहाई तंग और नाकाफी है, लिहाजा तरकारी की मार्केट की जिबरी तब्दीली के मंसूबे को तर्क कर देने मार्केट कमेटी के ओहदेदारों को हिदायत दी जाए। जिला कलेक्टर ने इस मसले का जायजा लेने और मुमकिन इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। వెజిటేబుల్ కమిషన్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరపున నిన్న ఇయాల మేము స్ట్రైక్ చేసినాం, బంద్ పెట్టినాం। దాని గురించి ఆ మార్కెట్ షిఫ్టింగ్ గురించి మేము కలెక్టర్ మేడంకి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చినాం। మెమోరాండం ఇస్తే కలెక్టర్ మేడం ద్వారా మాకు మంచి స్పందన వచ్చింది, కలెక్టర్ మేడం మాకు మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది। కలెక్టర్ మేడం పై ఆఫీసర్లతోటి మాట్లాడి మాది ఏముంది సెటిల్మెంట్ చేస్తా అని చెప్పారు, మాకు హామీ ఇచ్చింది। కలెక్టర్ మేడంకి మరి మీడియా సోదరులకు మేము ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం। హోల్సేల్ अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए कुरानंदाजी का अहतमाम, आरमूर चेयरमैन बल्दिया ने कुरानंदाजी अंजाम दी। आरमूर और बालकोंडा में 4 अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं जिनमें 2 लड़कों और 2 लड़कियों के लिए मख्तस है।
सैदाबाद आरमूर में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल में नए कायम किए जाने वाले 4 अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तलबा के दाखिले के लिए कुरानदोज़ी की गई। हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2017-18 में अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है, जिनमें आरमूर और बालकोंडा में 2-2 अक़ामती स्कूल अक़लियतों के लिए कायम किए जा रहे हैं। आरमूर के 2 अक़ामती स्कूलों में एक तलबा के लिए और एक तालिबात के लिए मख्तस होगा और इसी तरह बालकोंडा के 2 अक़ामती स्कूलों में भी एक तलबा के लिए और एक तालिबात के लिए मखसूस होगा। इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों में जमात पंजुम, शेशुम और हफ्तुम में दाखिले दिए जा रहे हैं और एक क्लास में 40 तलबा की गुंजाइश है। चूँकि दरख्वास्तें मख्तस नशिस्तों से ज़ायद है, लिहाजा दाखिलों के लिए कुरानदोज़ी का फैसला लिया गया और सैदाबाद अक़लियती अक़ामती स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल मन्नान की जानिब से मुनक़िदा इस कुरानदोज़ी में चेयरमैन आरमूर बल्दिया स्वाति सिंह बबलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कुरानदोज़ी अंजाम दी, जबकि मरकजी कमेटी के सदर एजाजी मेहमान थे। अहम शुरका में बाबापुर के MPTC अब्दुल मोइज़ के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस ओहदेदार मोहम्मद कलीम, रुकन बल्दिया महमूद अली, माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद इम्तियाज़ और दीगर मौजूद थे। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकूम इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तयाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकूमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज़ होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकूमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकूमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलुगु देशम कायद अपनी जबान को काबू में रखे और गैर जरूरी बयानबाजी में वक्त ज़ाया करने की बजाय अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दे। TRS मंडल सदर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि रुकने असम्बली आरमूर एक दलित दोस्त कायद है। TRS मंडल सदर लिंगा रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए तेलुगु देशम कायद राजाराम यादव को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि वो रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी के खिलाफ लबकुशाई से खूब सोच ले। उन्होंने तेलुगु देशम कायद की तनकीद को बेजा बताया और कहा कि राजाराम यादव और उन जैसे कायदीन जीवन रेड्डी की अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जीवन रेड्डी मुतादिद तरक्याती कामों के जरिए आरमूर को तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन कर रहे हैं और अब वो आरमूर में नाकाबिल शिकस्त बन रहे हैं। यही वजह है कि इनके मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार होकर इनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लिंगा रेड्डी ने दावा किया कि जीवन रेड्डी एक दलित दोस्त कायद है और इनकी दलितों के साथ देरीना वाबस्तगी है और दलित तबका भी रुकने असम्बली से बेहतरीन वाबस्तगी रखता है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में दलितों की तायद व हिमायत से ही रुकने असम्बली ने इनकी जमानत जब्त की थी और आइंदा इलेक्शन में भी इनकी जमानत जरूर जब्त होगी। लिंगा रेड्डी ने कहा कि राजाराम यादव गैर जरूरी तनकीदों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अवामी मसाइल की यकसुई में लगाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर वो इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का इर्तिकाब करेंगे तो आरमूर TRS के कायदीन उन्हें आरमूर में कदम रखने नहीं देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित कायद अरगुल सुरेश, मंडल परिषद नायब सदर नारायणा, अब्दुल नईम और दीगर शरीक थे। తర్వాత ఆయనకు మతి భ్రమించి ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు। ప్రతిసారి కూడా అసత్యపు ఆరోపణలు చేసి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి నేనేదో వచ్చే ఎలక్షన్లలో గెలుపొందాలనే ఉద్దేశంతో
ఆయన ఈ అసత్యపు ఆరోపణలు చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాడు. రాజారాం యాదవ్ గారు మీరు చేస్తున్నారు, మీరు ఏదైతే 2019 ఎలక్షన్లలో గెలవాలని అనుకుంటున్నారు, 2014 ఎలక్షన్లో డిపాజిట్ కూడా మీకు దక్కలేదు. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। नीट इम्तिहान उर्दू में लिखने की तालीमी साल 2018-19 में सहूलत होगी। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए। एक अरसे से उर्दू जबान में नीट इम्तिहान देने का मुतालबा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 19 के नीट इम्तिहान यानी तिब्बी कोर्सों में दाखिला हासिल करने के लिए मुश्तरका इम्तिहान में उर्दू जबान को शामिल करने की मरकज़ को हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत से वाज़ेह हो गया है कि रवां साल में उर्दू जबान को नीट में शामिल नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि 10 जबानों हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जबान में नीट इम्तिहानात मुनक्किद करवाए जाते हैं। इसके मद्देनज़र स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें नीट इम्तिहान में उर्दू को भी शामिल करने की दरख्वास्त की गई थी। एसआईओ की दायर करदा अर्जी में दलील दी गई कि चूँकि उर्दू जबान का ताल्लुक मुसलमानों से, इसलिए हुकूमती एहलकारों ने इसके तय मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया है और जानबूझकर नीट इम्तिहान में उर्दू जबान को अलग थलग रखा है। गुज़श्ता महीने मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में वजाहत की थी कि 2018 के तालीमी साल से उर्दू मीडियम में नीट इम्तिहान मुनक्किद करवाने से उसे कोई एतराज़ नहीं है। साथ ही मरकज़ ने यह भी कहा था कि जारिया साल ऐसा करना इसके लिए मुमकिन नहीं है। ज़िमनी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबियां। बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हज़ीमियत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के जिले अमरया के बांधुगढ़ में हुए असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये नशिस्त एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही चली गई है। बांधवगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शिवनारायण सिंह ने तकरीबन 25,000 वोटों से ज्यादा अक्सरियत से कांग्रेस की सावित्री सिंह को शिकस्त दे दी। सिंह वोटों की गिनती के आगाज से ही कांग्रेसी उम्मीदवार से आगे चल रहे थे। दूसरी जानिब भिंड जिले की अटल सीट पर बीजेपी के अरविंद भदौरिया और कांग्रेस के हनुमंत कटारे के माबेन कांटे का मुकाबला हो रहा है। दोनों मुकामात पर 9 अप्रैल को रायदही हुई थी। एडसेट साबिक अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर सत्यादेव कटारे की मौत के सबब और बांधवगढ़ सीट एमएलए सीनियर बीजेपी लीडर ज्ञान सिंह के लोकसभा के लिए मुंतखब होने के सबक मखलुआ हो चुके हैं। वहीं आसाम की धीमाजी असम्बली निश्चित पर हुए इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजन सिंह पिगो ने 9,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाई है। बीजेपी उम्मीदवार को 75,217 वोट मिले हैं, जबकि इनके करीब तरीन हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सोनोवाल को 65,932 वोट हासिल हुए हैं। गुज़श्ता इतवार को इस निश्चित पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, जिसमें तकरीबन 66% पोलिंग दर्ज की गई। बीजेपी रुकन असम्बली प्रधान बारवा के लोकसभा के लिए मुंतखब होने के बाद ये नशिस्त मखलुआ हो चुकी थी, जिसके बायस यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए। सर्बानंद सोनोवाल के आसाम के वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्लिमानी सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो बोआन की सीट से रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए हैं। सुदर्शन न्यूज के एडिटर पर मुकदमा दर्ज किया गया। संभल के मुसलमानों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना शरंगेज प्रोपेगेंडा मुकदमे की अहम वजह। सुदर्शन न्यूज के एडिटर और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 शंबे की रात लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इन पर फिरकाराना माहौल को बिगाड़ने का इल्जाम आयद है और इन पर आईपीसी की दफात 153A, 295A और 555B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर के मुताबिक सुरेश पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने चैनल सुदर्शन पर यूपी के संभल में मजहबी मुकाम की झूठी खबरें नशर करके फिरकावाराना माहौल को खराब करने की कोशिश की। इसी को लेकर संभल में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर के मुताबिक चौहान को संभल जिले में एक भीड़ की क़यादत करने से पहले रोक दिया गया है। उन्होंने एक मंदिर में जल अभिषेक भी करने का ऐलान किया था। दिल्ली कॉरपोरेशन के इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका। राजौरी गार्डन नशिस्त पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार तीसरे मुकाम पर। दिल्ली की तीनों कॉरपोरेशन के 23 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज शदीद झटका लगा। राजौरी गार्डन हल्के में
असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी अकाली इत्तेहाद के मजिंदर सिंह सरसा ने कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी चंदेला को 14,652 वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह 10,243 वोट लेकर तीसरे मुकाम पर हैं। कारपोरेशन इंतखाबात से ठीक 10 दिन पहले ज़मीनी इंतखाबात के नतायज आम आदमी पार्टी के लिए मायूस कुन रहे। साल 2015 में हुए असम्बली इंतखाबात में सहाफत से सियासत में उतरने वाले जर्नैल सिंह ने सरसा को 10,036 वोटों से शिकस्त दी थी। पंजाब असम्बली के हालिया इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए जर्नैल सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। सरसा को 9 अप्रैल को हुए इन इंतखाबात में कुल 78,091 वोटों में से 40,602 वोट मिले, जबकि चंदेला को 25,950 वोटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि 2,383 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। ज़मीनी इंतखाब में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इलेक्शन के नतायज पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इलाके की आवाम में जर्नैल सिंह के इस्तीफा देने को लेकर नाराजगी पाई जाती है। पार्टी ने आवाम की नाराजगी दूर करने और समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजे से मालूम होता है कि लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। सिसोदिया ने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात के नतायज का दिल्ली के कॉरपोरेशन के इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ अपने 2 साल की मुद्दत के दौरान अवाम के लिए किए गए कामों के बलबूते पर अपनी जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की मौजूदा हार का जायजा लिया जाएगा। तबकाती मुनाफरत को हवा देने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों से एहतियात की ख्वाहिश ताकि मुनाफरत को हवा ना मिले। मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कलब जवाद ने कहा कि गाय के तहफ़्फ़ुज़, मस्जिद, मंदिर और 3 तलाक के नाम पर मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के माबैन फासले बढ़ रहे हैं। लखनऊ में मजलिस उलमा हिंद की मीटिंग के बाद मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हिंदू भाइयों के जज्बात मजरूह होते हों, क्योंकि मुल्क को नफरत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत है। उन्होंने मुस्लिम तबके से इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करने की अपील की है। मजलिस उलमा हिंद की जानिब से मुनक़िदा इजलास में इन हसास मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिनकी बुनियाद पर समाज को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना कलाब जवाद का मानना है कि शरपसंद अनासिर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ऐसा करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नाजुक हालत में मुसलमानों को चाहिए कि वह एहतियात और एतदाल का रास्ता कतई न छोड़ें। मौलाना ने कहा कि इन मौज़ूआत के अलावा तलाक के मसले पर भी खूब बयानबाजी और सियासत गर्म है। मौलाना कलब जवाद के मुताबिक शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से मुंसलिक कुछ लोग हुक्मरानों से ओहदे और मनसब हासिल करने के लिए 3 तलाक पर गैर ज़रूरी बयान देकर हुकूमत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस उलमा हिंद की मीटिंग में शियों के हुकूक़ की बाजियाबी के लिए भी आवाज़ बुलंद की गई। उलमा इकराम ने कहा कि शिया तबका अभी तक अपने बुनियादी हुकूक़ की बाजियाबी के लिए ही जद्दोजहद कर रहा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वह इस ज़मीन में खुसूसी हिकमत अमली वज़ा करके लोगों को उनके हुकूक़ फराहम करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तरकारी की मार्केट के सुनसान और गैर आबाद इलाके में मुंतकिली की कोशिश, ताजरीन में बेचैनी और अवाम में तशवीश। गैर आबाद इलाके में अवाम सहूलतों से महरूम और खतरात का शिकार होगी, अवाम का तासुर। तरकारी की मार्केट के गैर महफूज इलाके में मुंतकिली की कोशिश पर बेचैनी का शिकार तरकारी व्यापारियों की तशवीश। इन व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। जिला कलेक्टर ने हमदर्दाना इक़दाम का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली आरमूर एक दलित दोस्त कायद है। इनके मुखालिफिन बेजा इल्जामात से इनकी किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं। रुकन असम्बली की मकबूलियत से मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार है। आरमूर मंडल TRS सदर का बयान। संभल के मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज प्रोपोगंडा, शिकायत पर सुदर्शन चैनल के एडिटर पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।